करना जानते हो, आप क्या अजैन भी जानता है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसी मिलता है। तो मेरा और आपका जीव भिन्न है, पति का जीव भिन्न, पत्नी का जीव भिन्न है, बेटे का जीव भिन्न है, पिता का जीव भिन्न है, हर जीव भिन्न भिन्न है। तो उसके खातिर मैं क्यों परिणाम खराब करूं? बिल्कुल नहीं करना। सोच लेना, नियम ले लेना, प्रतिज्ञा कर लेना। यदि तुम्हें कोई गलत दिखे भी, तुम्हारा घर का सदस्य भी, समझाना, प्रेम से माने तो, पर परिणाम खराब बिल्कुल भी नहीं करना। यदि अपना भला चाहते हो तो, नहीं तो थाकी छे जानो, मारो विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, सच बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना। विशुद्धि रखना अपनी। भले क्रिया, अन्य क्रिया नहीं करना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, दान नहीं देना, सेवा नहीं करना। बस प्रवचन सुन करके अपने परिणाम सुधार के रखना। समझ रहे क्या? नहीं कमले, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आएगा, आएगा हमारे जाने के बाद। मैंने तो नहीं तो कहा था एक चतुर्मास शुरू कराओ, जब समझ में आएगा। तो केसी लाल बोले महाराज दूसरा चतुर्मास तो शुरू हो गया, तीसरा कराऊंगा क्या? मैंने तो मजा लिया था, मन लिया था, लेकिन एक से धोखे से भी नहीं बोला तुमने, है ना? हाँ, बोले महाराज अभी तो चतुर्मास शुरू हुआ है, पर देखेंगे चतुर्मास हो जाएगा उसके बाद तो फॉर्मेलिटी तो करेंगे महाराज, अगली चतुर्मास भी करना। और धोखे से भी चढ़ा दोगे ना? नहीं, चिंता मत करना, नहीं करेंगे। क्या सुनो, कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में सब विकल्प छोड़ो। विनोद भैया, भलिया ध्यान करो, सबसे परे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। वो जीव भिन्न है। मैं किसी के खातिर अपने परिणामों को बिगाड़ करके अपनी गति नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मुझे अपनी गति सुधारना है तो मति सुधारना पड़ेगी। मैं दूसरों के खातिर अपनी मति बिगाड़ूं तो समझो गति बिगाड़ रहा हूं। गति बिगाड़ने का एक ही कारण है, मति बिगाड़ना। और गति सुधारने का एक ही कारण, मति सुधारना। और जिन जिन की मति कुमति हो गई हो, प्रमाण पत्र ले लो कि नियम से कुगति होगी, कोई सुधारने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान गति नहीं सुधारते, तेरी मति तेरी गति सुधारता है। कौन सुधारता है? बोलो ज्ञानियों, हैं? तेरी मति तेरी गति सुधारते हैं। इसलिए अपनी अपनी मतियों को, श्रीमती को मत संभालो। हाँ, समझदार हो गए अब। श्रीमती को मत संभालो, अपनी मति को जो कुमति हो रही उसको सुमति करो। तो विश्वास करना, गति अपने आप सुधर। जिसके भी बच्चे आशीर्वाद लेने आते, महाराज रिजल्ट आवे वालो छे, रिजल्ट डारो मारो, मारे महाराज आशीर्वाद दे दो, कैसे होगा मैं पास हो जाऊं। मैंने कि बेटा लिखा कैसा तुमने? अच्छा गया, फिर टेंशन क्यों कर रही? आशीर्वाद लो महाराज, अच्छा रहे, ठीक है आशीर्वाद दे देते हैं, पर विकल्प महाराज विकल्प तो है, आशीर्वाद दे दो अच्छा हो जाए। मैंने कि विकल्प तो नहीं, आशीर्वाद जैसा लिखा होगा वैसा होगा। पेपर में जैसा एक बार क्या हुआ, मैंने शायद बता दिया पर फिर भी बता दूं। एक बार किसी लड़का ने लिख दिया, क्या लिख दिया? गाय मेरी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है। उसने लिख के छोड़ दिया। तो मास्टर ने जब पढ़ा तो उसने भी लिख दिया, क्या? बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। उसने क्या लिखा? गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, तो मास्टर दे देगा नंबर। उसने लिख दिया बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। मेरा जैसा मास्टर होगा वहां भी कोई बैठा होगा बुद्धि वाला। मैंने पागल। एक लड़की ने सही में ग्रेजुएशन करी थी, मैंने ऊपर बड़ी अच्छी उसमें थी, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में फाइनल जो भी हो। बरेली की बात है, रायबरेली का नाम सुनाओ, रायसन बरेली, भोपाल के पास बरेली। वहाँ में था 2002 में या 4 में शायद, ध्यान नहीं सन का, नहीं 4 में। तो एक लड़की थी अच्छी पढ़ी लिखी, धार्मिक, संस्कारवान, सुसंस्कार, सुशील, सब कुछ कह दो, पर उसको नींद आ रही होगी। उसने बाद में पेपर में लिखा कि सर मुझे नींद आ रही, मैं तो सो रही हूँ। मैंने पागल है क्या? मास्टर कुछ करने वाला नहीं है। तुम्हारे ध्यान रखना, कथनचित मास्टर बिना लिखे पास कर दे। हाँ, और एक सुन लो तुम लोग, अच्छी बात निकल गई। जो डांटे ना वो समझना अपना प्यार कर रहा है, और जो प्यार दे ना वो समझना छल कर रहा है। हाँ, सुन लो तुम लोग अच्छे से। स्वार्थी है, स्वार्थ मतलब जैसे लड़का लड़की होते ना, कई बार एक बार मैंने चिंतन किया, पहले के पति पत्नी की अच्छी पड़ती थी और पड़ती आज भी है, जिनकी शादी के बाद प्रेम हुआ हो, और जिनका प्रेम पहले होता है शादी बाद में होती है, वो कभी नहीं पड़ती। नोट कर लो ये, सुन लो कान खोल के। जिनके जिनके चल रहे हो, कोई विषय हो, चर्चा, सोच हो, विचार हो, पहले प्रेम करूंगी फिर शादी करूंगी, ऐसा होता ना आजकल बहुत चलते हैं। जिंदगी में शादी के बाद उनकी पटनी पाती, जब तक शादी हो तब तक अच्छी चलती है। प्रेम के बाद शादी जिनकी होती है उनका जीवन भर प्रेम नहीं चलता, और जिनका शादी के बाद प्रेम होता है उनका जिंदगी निकलती है, अच्छे से निकलती है, ठाट बाट से निकलती है। इसलिए नोट कर लेना मेरी बातों को और जीवन में उतारना। यदि कोई प्रोसेस में हो तो उस प्रोसेस को डाउन कर देना और जीवन को उत्थान करना। क्या?
समझ रहे क्या नहीं? इसलिए घर में, परिवार में, बच्चों से, मैं माताओं से, तुम बच्चों से कहूंगा, तुम्हारे माता पिता डांटे, समझ लेना मेरे मम्मी पापा बहुत मुझसे प्यार करते हैं, तभी मुझे समझा रहे, डांट रहे। ये मसल में मेरी मम्मी तो डांटती रहती है, मेरे पापा तो डांटते रहते हैं। वो हम पापा मम्मी को बोलते हैं मत डांटा करो ज्यादा, ताकि थे जाना बोल दो, मेरे जैसे बन जाओ। परंतु डांटे तो समझ लेना, बार बार डांटे तो समझना मुझे प्यार कर रहे हो। जो मम्मी पापा, हाँ बेटा ठीक, जा खेल, हाँ बेटा तो मोबाइल चला, हाँ बेटा ऐसा कर ले, समझ लो तेरी माता मम्मी पापा वो शत्रु हैं, तेरे हितैषी नहीं है, ये तुझे तेरे उस पर छोड़ दिया। समझ लो ना? अब आ जाओ मेन विषय पर, ठीक है ना बेटा? समझ गए तुम लोग बच्चों? ओ ज्ञानियों, समझो ना? बोले समझ जाएंगे महाराज आपके जाने के बाद, है ना? कभी हम डांटे ना तो विकल्प नहीं करना, आप अपने हो। 4 महीना, जैसे केसीलाल जी ने कहा ना, 4 महीना हो चुके, दूसरा चतुर्मास शुरू हो गया, वास्तव में पूरा पहला रिकॉर्ड होगा मेरा जिंदगी का, एक साथ बिना बिहार किए। बिहार किया थोड़ा सा पास में, पर नहीं, वो बिहार नहीं कहलाता इतना। कहने का अर्थ ये भी आपका पुण्य था, हम चाहते भी, और सुन लो ज्ञानी, तुम भी चाहते तो हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना तुम्हारा पुण्य था कि महाराज चतुर्मास यही होना था। इसलिए ये सब बनी स्थिति, नहीं कर सकते, जिसका जितने पुण्य में है। अब आओ मेन विषय पर, किसी को मत देखो, अपनी आत्मा को देखो। मग्गण गुण ठाणई कहिया, आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी बहुत सुंदर सूत्र के माध्यम से संबोधन कर रहे हैं कि मार्गणा स्थान और गुण स्थान। मार्गणा कितनी होती है मालूम है आप लोगों को? 14। गुण स्थान कितने होते हैं? 14। मार्गणा 14। गई इंदी चाकाये जोगे वेदे कसायणाणे संयम दंसन लेसा भविया सम्मति संडिया हारे, ये 14 मार्गणा होती हैं। लेकिन अब तो हम शाम को लिखा देंगे, वैसे लिखने वाला काम बंद है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सुनो मात्र। गई इंद्री काय वेद जोगे वेदे कसाय ने गति इंद्री काय जोग वेद कसाय ज्ञान संयम लेसा भव्य सम्मत सन्नी आहार, ये 14 मार्गणा होती है ना। और 14 गुण स्थान होते हैं। मिच्छो शासन मिस्सो अबर सम्मो देश बिरदेयो बिरदापमत्व बिरदो अपवट अड़ूठ सुहि मोय उपसंत क्षीण मोह सजो कील अजोगीय 14 जी समासा कमीण सिद्धायड़ा दब्बा। ये आचार्य भगवान नेमी चंद स्वामी ने जीव कांड ग्रंथ में लिखा है, कोमटसार ग्रंथ में, कि मिथ्यात सासादन मिश्र अवर सम्यक संयमा संयम देश विरत प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय। क्या? हाँ बहुत अच्छी माता है। सूक्ष्म संप्राय उपशांत मोय चीड़ मोय सहयोग केवली अयोग केवली मिच्छो शासन मिस्सो अवर समुदेश बिरदो बिरदा पुमत्त बिरदो अपुट अणुठ सुमियो उपसंत क्षीण मोह सजो केलो जीव। ये 14 जीव समास, इसको जीव समास भी कथन कहते हैं, क्योंकि जीव की जानने के तरीके हैं। इस प्रकार के 14 प्रकार के जीव के भेद भी हो जाते हैं। पर आचार्य महाराज कहते हैं ये सब व्यवहार से है। किससे है? व्यवहार से। ऋचय नहीं वप्पाम नहीं, क्या बात है। निश्चय न से तू आत्मा को ही सब कुछ जान, क्योंकि गुणस्थान किस में होते हैं? आत्मा में। मार्गण स्थान किसके होते हैं? आत्मा के होते। कर्म से होते हैं यद्यपि आत्मा के स्वभाव से आत्मा के नहीं होते, पर आत्मा इसलिए सब निश्चय ने मार्गणा गुणस्थान सबसे रहित आत्मा को जान, जिम पावों पर मेटी, जिससे तुम परम पद को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि गुणस्थान मार्गणा स्थान कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे आचार्य महाराज? आत्मा गुणस्थान कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। ना गुणस्थान है, ना मार्गण स्थान है, ना कुछ भी है, ना बालक है, ना वृद्ध है, ना युवा है, ये सब पुद्गले। आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा, आपको सुनाया ना, यहाँ गया था, आपके यहाँ प्रवचन किए थे, 10 दिन करते थे, तो उन्होंने लिखा है न मे मृत्यु कुतो भीते न मे व्याधि कुतो भिथा ना हम बालो ना वृद्धो हम ना युवतानी पदगले। आचार्य महाराज ने कहा न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। न मे मृत्यु कुतो भीतर, तो भाई कैसा? न मे व्याधि कुतो बिता, न मेरी व्यथा, कोई बिथा नहीं, कोई परेशानी व्याधि नहीं, तो बिथा कैसी? ना हम बालो ना वृद्ध हूं, ना बालक हूं, ना वृद्ध हूं, ना युवतानी ना युवक हूं। ये सब किसमें होते हैं? पुद्गल में होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्री पुरुषपना, ये किसमें है? पुद्गल में है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये नपुंसक, ये बच्चा, ये महिला, ये बच्ची, ये जेंट्स, आदि आदि, ये सब किसमें है? बोलो ना। तुम लोग बोलते रहा करो, हमें लगे कि हाँ सुन रहे हो, नहीं तो पता चले सो गए हो। नहीं तो एक बार ऐसा हो गया था, एक ज्ञानी सो रहा था बाबा, तो महाराज ने पूछा क्यों सो रहे हो? बोले नहीं,
उन्होंने कहा, फिर से पूछा, फिर सोने, फिर झपकने लगे, बोले सो रहे हो, बोले नहीं। फिर तीसरी बार पूछा, बोले सो रहे हो, बोले नहीं। फिर सोने लगा, बोले जाग रहे हो, बोले नहीं। चिंतन नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। महाराज झूठ बोलेंगे क्या? चिंतन कर, महाराज को झूठ बना दो तुम, तो कुछ भी कह सकते हो। आत्मचिंतन कर रहे थे, झपका ले रहे थे, फिर भी कह रहे थे आत्मचिंतन कर रहे थे। होता ना ऐसा? बोलो ठग जी, बोलो हाँ हाँ, क्या? तो ऐसे होते लोग, सुनना ध्यान से। तो आपका मतलब एक्टिविटी दिखना चाहिए शरीर की, चेहरे की, आंखों की, चेहरों की, कि वास्तव में आपको लग कैसा रहा है। तो आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, कोई गुणस्थान नहीं, कोई कुछ नहीं। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने पूर्व नाम लिया था, तत्व सार में स्पष्ट लिखा, रत्ती कला संठानम मग्गण गुण ठाण जीव ठाणाई, लय लद्दी बंद ठाणा लोदय ठाणा यकई। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार में स्पष्ट लिखते हैं कि मेरी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के किसी भी प्रकार के कोई कला नहीं, कोई संठान संस्थान नहीं, और किसी प्रकार का कोई मर्गा स्थान नहीं, गुण ठाई गुण स्थान भी नहीं, और किसी प्रकार का जीव स्थान भी नहीं। जीव ठाणा जीव स्थान, जीव समास पढ़ाया आप लोगों ने। 14 जीव समातो समड़ा या पंचेंद्रिय मणा परे सब्बे बादर सुमींदी सब्बे पजत इधराए। ये 14 जीव समास होते हैं। चाहो तो याद नहीं कर सको तो सुन तो लो ही। क्या समणाया मना रे या पंचेंद्रिय मणा परे सब्बे बादर सुमींदी, बिल्कुल सरल है, याद हो जाएंगे बिल्कुल 1 मिनट में। यदि 5 इंद्रिय तक आप भेद कर लो तो 1 इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। कितने भेद 1 इंद्रिय के? सूक्ष्म और बादर। तो कितने हो गए? 2 हो गए ना। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कितने हो गए? 5 हो गए ना। 5 1 इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कितने हो गए? 2 और 3 5। और पंचेंद्रिय के 2 भेद, सैनी असैनी, तो कितने हो गए? 5 और 2 7। इनके साथ ही पर्याप्तक और साथ ही अपर्याप्तक 2 हो गए, कितने हो गए? 14। 7 और 7 पर्याप्तक बोलते हैं जो पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं, वो अपर्याप्तक बोलते हैं जो पर्याप्त पूर्ण नहीं करते तो, अथवा कर भी लेते हैं तो नहीं भी करते। अपर्याप्तक के 2 भेद, लब्धि अपर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक वो कहलाते हैं, है ना। लब्धि पर्याप्त बोलते हैं जिनकी पर्याप्ति शुरू हो गई कभी पूर्ण नहीं होगी, मर जाएंगे वो जीव, उसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक। और निर्वृत्ति अपर्याप्त होते हैं जिनकी पूर्ण तो नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, शुरू तो हुई पर नियम से पूरी होगी, उसको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। ऐसे अपर्याप्तक विध हो, पर यहां अपर्याप्त दोनों को अपर्याप्त में लेना। तो समझ में आया? याद कर लो। अब 1 इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, तो 5 हो गए। पंच इंद्रिय के 2 भेद, सैनी और असैनी, तो 7 हो गए। साथ ही पर्याप्तक, साथ ही अपर्याप्तक। याद हो गए तुम लोगों को? ये 14 भेद होते किसके? जीव समास के। और गुणस्थान 14 मार्ग नाम ने लिखाई थी, नहीं लिखाई तुम लोगों को? नहीं लिखाई। गुणस्थान लिखाए थे? नहीं लिखाए, कोई बात नहीं। तो आप लोग गुणस्थान, मार्गण स्थान, 14 ही मार्गण स्थान, 14 ही गुणस्थान और 14 ही जीव समास होते हैं, ध्यान रखना। और जीव समास में 19 भी होते हैं, और भेद प्रभेद कर दो तो आगे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य महाराज कहने का मतलब यहाँ ये कि लय लब्धि बंद ठाणा, किसी प्रकार का लब्धि स्थान नहीं, कोई गुण स्थान नहीं, कोई जीव स्थान नहीं, कोई बंद स्थान नहीं, और कोई उदय स्थान भी नहीं है। आत्मा तो कैसी है? जो सुदूच हो, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न छोटी है न बड़ी है। कई बार पढ़ गया तो छोटा। एक बात और सुनो, एक तरीका, एक तरीका नहीं, तर्क। सिद्ध भगवान, कौन? सिद्ध भगवान। जब अरहंत भगवान सिद्ध बनते हैं तो सिद्ध भगवान का स्थान एक है बराबर, वहां सबके सिर बराबर होते हैं। कहते भी शरीर नहीं होता पर आत्मा के आकार होते हैं, तो सिर का आकार, जो सिर का आकार है सबके बराबर होते हैं। अवगाहन छोटी बड़ी होती है, वो तो उनके पैर से ऊंचे नीचे हो जाते, पर सिर बराबर क्यों? ये सबसे बड़ा तर्क है कि सिद्ध बनने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, कोई होता। इसी तरह जैसे मंदूर है आप हो, मुनीम है आप हैं, हम हैं आप हैं, स्त्री है पुरुष है, आत्मा आत्मा के। जैसे उस स्त्री ने कल हमने बताया था, प्रधानमंत्री को अर्जी भेजी कि झाड़ू में क्या हमारा नाम सही है। माताओं को झाड़ू में नाम नहीं लिखा, पति भी लगा सकता है, मनाओ उनको, बोला करो झाड़ू लगाओ, तुम दुकान में बैठो, हाँ जाओ दुकान में, वो जाती है जाने वाली, इसलिए वो करती है। वास्तव में सही है कि पति भी लगा सकता है झाड़ू, पति भी बर्तन मान सकता है, पति भी खाना बना सकता है,
फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब एक बार तो कपड़े में कह दिया किसी लड़की ने, कोई हवाई जहाज पे कपड़ा में पहन के गई होगी और उल्टे सीधे कपड़े पहने होंगे, सामान से भी सामान, अब ज़्यादा नहीं कहो, विदेशों में तो है सब परंपरा। मैंने एक दिन देखा तो कोई चल रहा था, कोई पेपर में या किसी में कहाँ कोई आया था विषय, तो वहाँ तो परंपरा है मतलब पहनने की, बिल्कुल अब कहने लायक नहीं। तो वो मालूम क्या बोली, किसी ने ऑब्जेक्शन किया वहाँ एयरपोर्ट पर अथवा एरोप्लेन पर, हवाई जहाज पर, तो मालूम क्या जवाब दिया उसने, केस कर दिया। बोले जब जेंट्स पहन सकते हैं छोटे कपड़े और कम कपड़े तो हम लोग क्यों नहीं पहन सकते? बताओ तर्क है? हम लोग आत्मा नहीं, हम लोग शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है क्या, हमारी आत्मा नहीं है? और हम जो भी पहने तुम्हें मतलब क्या? एक माँ ने जवाब दिया अपनी बच्ची के लिए, कुछ भी पहने, मतलब किसी ने कुछ कह दिया होगा, शायद विधायक सांसद जो ने, बोले आपको क्या मतलब, हमारी बच्ची कुछ पहने ना पहने उससे मतलब क्या? आप क्यों टवांट कस रहे हो, आप क्यों कुछ कह रहे हो? मेरी बच्ची है, बच्ची का शरीर है, कुछ भी करे वो। ये जवाब है। अब बताओ क्या करोगे संसार में? इसलिए कुछ नहीं, आप तो जो करना सो करो, बताओ स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो पहनना हो जो पहनो, जो करना सो करो। क्या करना, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको सुधरना नहीं है, जिनको कल्याण नहीं करना, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और जिनको कल्याण, माताओं देखा ना, बच्चियाँ विशेष रूप से, जो बच्चियाँ कभी अब माँ पापा सभी लोग तो मोबाइल चलाते हैं, सभी तो बात करते हैं, सभी तो घूमते हैं, सभी तो ऐसा करते हैं, सभी तो बाहर पढ़ते हैं, तो कभी कभी अच्छे लोगों को देख लिया करो कि देखो वहाँ से वो भी बच्ची है, देखो कितनी व्यवस्थित रहती है, देखो वो कहीं नहीं जाती है, देखो कहीं ऐसा नहीं करती है, कहीं गलत नहीं। अथवा इनका कहीं वर्तमान में दृष्टांत ना मिले तो सीता, द्रौपदी, अंजना, सौमा, चंदनवाला, ब्राह्मी, सुंदरी, इनका दृष्टांत ले लिया करो। ये देखो क्या से रहे, कितने कष्ट आए अनंतमती में, नीली में, चंदनवाला में, बेश्या के यहाँ तक बिक के आई, खूंखार राजा के यहाँ जाके आई, अनंतबंदी भील के यहाँ रह के आई, खूब प्रयास किए, इतना अकेले में रहकर भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करने दिया। दम रही दम, शक्ति, शील की भावना विशुद्ध, इतनी विशुद्धि थी। बेश्या क्या चली गई, अनंतमती उसको भेज दिया वहां भी नहीं कुछ हो पाया। चंदनवाला को यही हुआ था, बेश्या क्या, फिर से जब नहीं हुआ तो फिर सेठ को दिया, फिर सेठ ले गया, तो फिर सेठ ने अपनी फिर पालन किया।